जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2 और एक्सरसाइज आपका है 2.4। हमने आपको क्वेश्चन 2 कराए थे, उसमें आज जो कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं बोर्ड पे, आप देखिए ध्यान से बेटा, क्या लिखा हुआ है आपका। लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या से क्या है, 27 अधिक है। यदि दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इट मीन्स कि क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि जो संख्या है उसके बारे में पूछ रहा है कि वह संख्या है क्या। बेटा देखिए, sum of the digits of a 2-digit number is 9, right? When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? देखो बेटा, सिंपल सी बात है। एक बात देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास में 2 अंकों की संख्या। मैंने आपको कल भी समझाया था, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में भी समझाया है कि जो 2 नंबर की संख्या है, 2 अंकों की संख्या भाई 10 से स्टार्ट होगी और 99 पे खत्म होगी। मगर हमसे जो यहाँ पे बात कर रहा है वो कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग क्या है, 9। अब सपोज दैट 1 और 8 इन दोनों का योग 9 है, ठीक है ना। तो या 3 और कितना 6 इन दोनों संख्याओं का योग 9 है, ठीक है। या हमारे पास में क्या हो सकता है, 5 + 4 = 9 है, ठीक है। और या 7 + 2 ये 9 है हमारे पास। समझना जरा, ठीक है ना बेटा। कितना हमारे पास ये 9 है। इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है, मगर हम इसे कैसे करेंगे डिस्क्रिप्टिव, वो ध्यान दीजिए आप, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हम यूनिट प्लेस मानेंगे बेटा। सबसे पहले आप मानोगे, माना, ठीक है, माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, बराबर, इंग्लिश में इसे क्या लिखोगे बेटा, let the unit place digit of a two-digit number b बराबर x। दिख रहा है आप सबको, ठीक है। चलिए यहां तक हमने मान लिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कि माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक क्या है, हमारे पास यूनिट प्लेस है x बेटा। अब क्या करेंगे अब आप यहां पे मानोगे कि जो दूसरी संख्या है बेटा, जो दाहिनी का मतलब कि जो इसका है यूनिट प्लेस हमारे पास है इकाई का अंक, और जो दाहिनी का अंक है वो क्या हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, मैंने कहा a + b बराबर कितना है, 9 है। अब कोई संख्या a तो पता है, b आपको नहीं पता है, तो b का कैसे करोगे, b = 9 - a करोगे ना बेटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास में, आप इससे दूसरी संख्या जो है हमारे पास में और दाहिनी का अंक बराबर 9 - x। इंग्लिश में इसे क्या लिखोगे, एंड 10 place digit equal to 9 - x, ठीक है बेटा। ये चीज होने के बाद आप क्या यहाँ पे ऑब्जर्व, यहाँ पे अब हमारे पास क्या चाहिए आपको, अब आपको चाहिए बेटा संख्या, राइट। संख्या कौन सी, 2 अंकों वाली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे संख्या या लिख सकते हैं 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास में, ध्यान से देखिए बेटा, ये आपका देखिए
मैं आपको फिर से आपको बड़े आराम से बता रहा हूं। जैसे कि मैंने लिखा 56, बेटा इसको कैसे लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 ऐसे लिखेंगे। ये आपके पास 10 प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, तो इसी प्रकार से यहां पे भी लिखेंगे बेटा। मैं सिंपल सा आपको दिखा रहा हूं, देखिए 10 गुणा में यहां पे आपका क्या आ जाएगा, दाहिने का अंक मतलब कि 10th प्लेस, और प्लस में फिर क्या आ जाएगा आपके पास, इकाई मतलब कि यूनिट प्लेस। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं आपके पास में 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए था बेटा, बहुत प्यार से और आराम से समझा रहे हैं, बहुत तेजी नहीं कर रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो 10 9 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस में एक्स, यही है ना। देखिए एक बार नोट डाउन करिए आराम से, समझ में आया। चलिए देखिए आपने लिखा 2 अंकों की संख्या बेटा ये है। अब एक और बात यहां पे दिया हुआ है, उसने बोला है आपसे, क्या बोला है कि संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। ठीक है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि नई संख्या, या इसको क्या लिख सकते हैं आप, न्यू नंबर। ठीक है, न्यू नंबर। अब बेटा देखो 10th में जाके जब आप लिखोगे, 10th में आप लिखोगे स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अपने न्यू नंबर हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव थोड़ा कम करना पड़े बेटा। ठीक है, तो यहां पे देखिए न्यू नंबर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास इकाई, अब यहाँ पे हमारे पास में जो दाहिने का अंक था वो इकाई बन जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने 56 लिखा था बेटा, अब ये 56 का जब हम इंटरचेंज, देखो 6 इधर ले आइए, ठीक है, और 5 को इधर ले जाइए, तो कितना हो गया ये 65, स्थान चेंज हो गया। इसी प्रकार से हम यहां पे करेंगे बच्चे, यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास में 10x, ठीक है, 10x क्यों लिखा, क्योंकि अब ये 10 प्लेस है, जो यूनिट प्लेस था वो क्या हो जाएगा 10th प्लेस हो जाएगा, और प्लस में आपके पास में 9 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि कोई इश्यू है तो प्लीज बताइएगा। चलिए आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा वो बोल रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। चलिए एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं बेटा। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, हो गया क्लियर। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। बेटा एक संख्या हमारे पास ये रही, एक संख्या हमारे पास ये रही। हमारे पास 2 संख्याएं हैं बच्चे, कितनी संख्याएं हैं 2। अब इन 2 संख्याओं के लिए उसने क्या है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। ध्यान देना जरा कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या सबसे बड़ी। हमने यहां पे क्या ये स्थान बदला, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमें एक ध्यान देना जरा, देखिए न्यू नंबर बराबर में ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास पहली संख्या है 2 डिजिट की, जो ऑलरेडी पहला नंबर है, आमने सामने रखेंगे। तो बेटा यहां पे आमने सामने रखने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 10x प्लस 9 माइनस एक्स बराबर, दूसरा हमारे पास क्या है, 10 नाम इसमें गुणा कर लो, 90 माइनस में 10x और प्लस x। ये न्यू नंबर है, ये न्यू नंबर, और ये ओल्ड जो पहली वाली संख्या है। अब हम क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। देखिए यहां पे बोल रहा है न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर इज आ ग्रेटर ऑफ आ ओरिजिनल नंबर। बेटा ये है हमारा न्यू नंबर, ये न्यू नंबर है, राइट। ध्यान से देखना जरा, न्यू नंबर, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, ओरिजिनल नंबर है जो पहला है। तो अब किससे कह रहा है कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना अधिक है, 27। यहां तक बात समझ में आ रही है। बहुत आराम से समझा रहे हैं, जल्दबाजी कुछ नहीं है, कोई हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप यहां पे देखिए 10 और 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9x प्लस 9। यहां पे 10
और यहाँ पे हमारे पास किसका है ये माइनस का 90, 10 में से 1 गया तो 9x और प्लस 27। ठीक है बच्चे, देखिए आ रहा है समझ में। अब बेटा उधर ले जाएंगे, स्थान कम पड़ रहा है तो यहाँ पे देखना जरा कि हमारे पास में देखिए वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, कांस्टेंट कांस्टेंट, सब एक तरफ, अंक अंक एक तरफ, संख्याएं संख्याएं एक तरफ ले जाएंगे हम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखिए 9x प्लस में 9x बराबर 90 और इसको जोड़िए, 90 में 27 जोड़ो आप तो कितना हो जाएगा 117, 117 और माइनस में 9। ठीक है, चलिए आगे क्या हो गया आपके पास 18x बराबर में, यहां पे माइनस करिए, 17 में से 9 गया तो 801। ठीक है, अच्छा अब इसे काटिए बेटा, x बराबर 108 अपॉन में 18, 6 जा 18 छिक्का 108। x की वैल्यू कितनी आई बेटा 6 आ गई। मगर हमसे उसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि वह नंबर क्या है, वह संख्या क्या है। ध्यान देना बच्चे कि हमसे वह नंबर पूछा है, तो बच्चे वो है संख्या, यही तो है। यहाँ पे देखो, ये देखिए 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर 10। 10 में से अगर हम यहाँ अंदर गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए 10 नाम 90, या ऐसे ही लिख लो 10, 9 माइनस में 6 और प्लस 6। ठीक है, तो 10 यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3 और प्लस 6, 30 प्लस 6, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 36। आंसर इज 36। वह संख्या 36 है। कितनी है बेटा, वह संख्या 36 है। बच्चे सवाल बड़े आराम से करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा देर लग रहा है, आराम से समझिए, जल्दबाजी कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। देखिए जो पहले क्वेश्चन था उसी की तरह ये भी है। 2 अंक वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इट मीन्स कि वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 times other digit, right? If you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? ठीक है बेटा, देखिए समझने की कोशिश करिए बच्चे, जो हमने अभी अभी आपको पढ़ाया है सेम उसी की तरह है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मान के चलेंगे, लेट, माना इकाई का अंक, लेट यूनिट प्लेस इक्वल टू x, राइट। और दाही का अंक आगे लिखे देते हैं, दाही का अंक। ठीक है, दाही का अंक हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, टेंस प्लेस इक्वल। देखिए समझने की कोशिश करिए, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में ठीक है जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। देखिए दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, समझना जरा। अब सबसे पहले हमने क्या माना कि भाई इकाई का अंक x है, दाही का अंक क्या हो जाएगा। देखिए यहां पढ़िएगा क्या बोल रहा है कि एक अंक दूसरे का कितने गुना है, 3 गुना है। इंग्लिश में देखिए यहां पे क्या है कि 2 डिजिट नंबर इज 3 times द अदर
डिजिट, इसमें एक हमने इकाई माना, एक हमने दाई माना, समझ रहे हो ना। देखिए मेरी बात सुनिए, तो जब इकाई आपने क्या माना है, x माना है, तो दाई हमारे पास क्या हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगा, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। अब संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 डिजिट नंबर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 10 3x प्लस में x, इसे जोड़ें तो 30x प्लस x बराबर 31x। यह है आपकी कौन सी ओरिजिनल संख्या जो है। अब अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, राइट। इंग्लिश में आप क्या लिखोगे बेटा, ठीक है, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। बेटा क्या हो जाएगा, आपने डिजिट चेंज करी, देखिए पहले क्या था आपके पास में 10 3x, यही क्या है आपके पास में 10 प्लेस, यूनिट प्लेस क्या है x, अब ये यूनिट कहां आ जाएगी 10x, और 10 प्लेस कहां पहुंच जाएगा यहां पे, तो आपके पास संख्या क्या बनेगी बेटा, सॉरी, देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे 10x प्लस 3x, 10x प्लस 3x बराबर में कितना 13x। समझ में आ रहा है यहां तक, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है। AT क्यों लिख दिया करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है बेटा। देखिए क्या बोला है उसने कि आपको बोला है इसके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, इट मींस कि भैया दोनों संख्या, देखिए न्यू नंबर और मतलब कि न्यू जो नंबर आया है और ओरिजिनल नंबर दोनों को, नई और पुरानी संख्याओं को जोड़ो। तो आपने नई संख्या, पुरानी संख्या कितनी है 31x, नई संख्या कितनी है 13x, और आपका योग कितना हो जाएगा 88। यही तो बोल रहा है ना, वो यही बोल रहा है। तो बेटा यहां पे कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। यहां पे आ गया आपका कितना 3 और 1 4, 44x बराबर में 88, x बराबर 88 अपॉन में 44, 2 टाइम्स, और आप यहां पे भी डायरेक्ट काट सकते थे इसे 2 टाइम्स, राइट। तो x बराबर 2 आ गया आपको, x बराबर 2। अब आपको संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, दी गई संख्या। तो संख्या बेटा क्या हो जाएगा, नंबर 10 3x प्लस x, 10 3, x के स्थान पर क्या लिखोगे बेटा 2 प्लस x, सॉरी x के स्थान पर 2, तो बच्चे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 60 प्लस 2 इक्वल टू 62। आंसर आपका आ गया 62, आंसर कितना आ गया आपका 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए और जल्दी फिनिश करेंगे। देखिए सोबू की माँ की आयु सोबू की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा आप 8th क्लास में हो और जो ये लेवल है ना बेटा ये थोड़ा आपसे अप है, ठीक है। ये जो सवाल है बेटा यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस से लेके हरियाणा, मतलब फोर्स लाइन के जितने भी एग्जाम हैं हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आते हैं और ये आप अभी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट। मगर इसे समझने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि आप ढूंढते रह जाओगे इसकी माँ की उसकी माँ की आयु, राइट, ये चीज देखोगे आप। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज ना हो। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु
उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, समझना। और उसकी आयु ज्ञात कीजिए, उनकी दोनों की आयु ज्ञात करनी है। एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं कि सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज, राइट। प्रेजेंट एज सोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? कुछ बच्चे कह रहे हैं सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कोशिश करो, समझो। देखो मैं एक आपको क्लू देता हूं। मैंने कहा यहां पे मैं हूं, ठीक है, यहां पे मैं हूं और यहां पे आप हैं, समझना, ठीक है। मैंने कहा यहां पे अकॉर्डिंग टू, देखो मैं यहां सोबो बन गया और ये आप यहां पे मां बन गए, ठीक है। तो कहा गया कि सोबो की मां की आयु सोबो की कितनी आयु है, सोबो की आयु की 6 गुनी है। इट मीन्स कि मेरी आयु है x, तो बेटा आपकी का आयु कितना हो जाएगा 6x, समझना। ये है सोबो, ये है सोबो की मां, तो मेरी आयु इट मीन्स कि सोबो की आयु x और उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी 6x, क्योंकि यहां पे बोला है 6 गुना है, 6 टाइम्स है। कितने टाइम्स है बेटा 6 टाइम्स है, समझना बेटा, ठीक है 6 टाइम्स। अब आगे क्या कहा है उसने कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, बेटा 5 वर्ष बाद क्या बताया था x + 5, x + 5। इट मीन्स कि अब जो सोबो हो जाएगी वो हो जाएगी x + 5, ठीक है। अगला जो स्टेप है सोबो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 है। बेटा मैंने कहा कि मैं 5 वर्ष बाद आपकी आयु का 1/3 रह जाऊंगा, तो बेटा 6x। यही तो बोलोगे ना आप कि सर बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 3 दूनी 6, x + 5 बराबर 2x। इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, या 5 बराबर 2x - x और x बराबर आपके पास 5 आ गया। कितना आ गया 5। जो देखिए ये यहां पे मैं कितने वर्ष का हूं 5 वर्ष का हूं, और तुम कितने वर्ष के हो 6 × 5 बराबर 30 वर्ष। आंसर आ गया। बड़े प्यार से समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। बेटा आप डिस्क्रिप्टिव इसको करना है तो कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से, थोड़ा जल्दी करेंगे, कोशिश समझने की पूरी करना बेटा। चलिए देखिए हमको बोला है उसने, मान के चलोगे, माना सोबो की वर्तमान आयु, लेट सोबोज प्रेजेंट एज बी x ईयर। वर्ष हिंदी में लिख देना बेटा, ठीक है। सोबो की मां की आयु, सोबो की मां की वर्तमान आयु, ठीक है। सोबोज मदर प्रेजेंट एज 6x ईयर। ओके बेटा, चलिए अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओहो नहीं, एक और बात रहेगी बेटा। अब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, ठीक है ना, ठीक है। अब हमसे यहां पे क्या बोला है उसने, सोबोज एज 5 years फ्रॉम, ठीक है। सोबोज एज 5 years फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम बाद भी बोलते हैं, और हमारे कितने हो जाएंगे यहां पे x + 5, ठीक है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, चलिए यहां से पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद तो x + 5 हो गया। चलिए फिर क्या कहा है उसने, उसकी मां की वर्तमान आयु, उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, मतलब सोबो की उम्र, सोबो ये रही, उसकी मां कहां है ये रही, कितनी हो जाएगी 1/3 किसकी, अपनी मां की आयु के। 3 दूनी x + 5 बराबर 2x, और 2x - x बराबर 5,
और x बराबर में 5। ठीक है, सोबो की आयु कितनी होगी बेटा? सोबो की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। इंग्लिश में लिख लेना बेटा। ठीक है, उसकी मां की वर्तमान आयु बेटा, ठीक है, कितना? 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 वर्ष। इंग्लिश में लिख लेना बेटा। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, समझ में आया? गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको न्यू वीडियो में, अगली वाली वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। हमने सोचा था कि 30 मिनट की वीडियो लगभग बनाएंगे और ये थोड़ी लेंथी हो जाएगी अगर हम पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें। बच्चे देखिए, मैं आपको सवाल बहुत आराम से करा रहा हूँ और इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो रही है। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो न्यू दोस्त हैं उनको बताएं अपने दोस्तों को कि हम जो वीडियो लाएंगे, हमारा जो टाइम सेशन है बेटा, हमने थोड़ा टाइम चेंज करा है और ये टाइम मैं आपको बता रहा हूँ वेडनेसडे और आपका सैटरडे। वेडनेसडे और सैटरडे में 8th क्लास की वीडियो आएगी। ठीक है बेटा, और अभी मैथ की ही वीडियो चल रही है और समय की थोड़ी सी कमी हो रही है हमारे पास, इसलिए हम वेडनेसडे और सैटरडे में लाएंगे आपकी वीडियो। कोशिश करेंगे वो 30 मिनट से 45 मिनट की वीडियो हो। एक बार कमेंट दीजिए कि आप 30 मिनट की वीडियो चाहते हैं या 45 की वीडियो चाहते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट की वीडियो ही प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। ठीक है, आप जब मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा या मैं कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय श्री राम।